हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेंसुरेशन का आज रहेगा वीडियो नंबर 17। मेंसुरेशन वीडियो नंबर 18 रहेगा शायद। ये कल की क्लास में 17 वीडियो कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हम सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल का पार्ट सेकंड था कल। आज रहेगा सर्कल का पार्ट थर्ड। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, और इससे पहले की जो क्लास थी सर्कल की, उसमें हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी, जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उसकी। आज हम इसकी कुछ स्पेशल थ्योरी, स्पेशल जो पॉइंट है वर्ग इसके वृत्त के, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने परसों जो क्लास हुई थी इसकी, लेक्चर नंबर जो 16 था, 16, उसमें हमने देखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने देख लिया था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है कितनी, 2 पाई आर। उसके बाद इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था, कितना होता है, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम एक इसमें ये जीवा खींचे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो भी हमने देखा था। इसमें से क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए यहाँ पे थीटा हो और ये तो रेडियस रहेगी, और ये वाला एरिया निकालना, तो क्या करेंगे, इस कंप्लीट क्षेत्रफल में से ये जो क्षेत्रफल था थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू में आर का स्क्वायर, क्योंकि ये आर इंटू ये साइड रहेगी इसकी दोनों साइड, इसके दोनों साइड के बीच का कोण ये, तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। तो इस फार्मूले से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस त्रिभुज का, और ये इसमें से हटा देंगे हम, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये जो जीवाखंड है, वृत्तखंड जो दिखाई दे रहा आपको, ये माइनर सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सब हमने देख लिया था। वैसे ही हाफ सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। और इसके बाद में हाफ जो परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ सर्कल की परिधि 36 आर बटे में 7। इससे जो आधा सर्कल रहेगा अर्धवृत्त, उसकी परिधि हो जाएगी ये, इस फार्मूले से इसकी परिधि आ जाएगी। तो ये सब कुछ हमने बेसिक देख लिया था। आज कुछ अलग पॉइंट देखते हैं इसके आगे के। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज हम जो करेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे एसएससी के लिहाज से। जैसे यदि हमें क्या दे दिया जाए, 3 सर्कल इस तरह से दिए जाए समान रेडियस के, 3 सर्कल है और तीनों सर्कल की जो रेडियस है ये बिल्कुल एक जैसी है, और इनको एक दूसरे के स्पर्श करते हुए रखें, तो इसके अंदर अगर एक छोटा सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये हमसे पूछा जाए। तो इसको निकालने के लिए देखो, इसको ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी क्या है, रेडियस, और दोनों की रेडियस क्या है, समान, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी भी। वैसे ही अगर इधर देखें इसको तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इधर अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी सेंटर तक। वैसे ही इधर इसको अगर बढ़ाएं तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। तो हमें ये पहले ही दे दिया गया है कि ये जो तीनों सर्कल है इनकी रेडियस क्या है, बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, बराबर है रेडियस। तो यहाँ तक अगर हम कंप्लीट इसको देखें तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। वैसे ही अगर हम इधर देखें तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r, और वैसे ही ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 2r। मतलब इसके अंदर ये जो बन गया है, क्या बन गया है, समबाहु त्रिभुज बन गया है। ऐसा त्रिभुज बन गया है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। ये लंबाई कितनी हो गई, 2r, ये भी कितनी हो गई, 2r, और ये भी कितनी हो गई, 2r। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हम जब जियोमेट्री पढ़ेंगे तब उसमें सीखेंगे हम, इसमें इसका जो परिवृत्त होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी। परिवृत्त मतलब इसके बाहर ये त्रिज्या लेकर एक अंदर एक वृत्त बना दिया जाए, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, तो इसकी जो त्रिज्या होती है रेडियस, बाहा मतलब ये समबाहु त्रिभुज के बाहा एक वृत्त बने जो परिवृत्त, उसकी जो रेडियस मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी साइड बटे में √3, या फिर इसकी भुजा बटे में, जो त्रिभुज रहेगा उसकी भुजा बटे में √3।
ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसके जो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त बनेगा इसकी, ये रेडियस हो जाएगी इसकी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझे आप, अगर हम इसमें ये यहां तक अगर कंप्लीट देखें, इसको अगर हम परिवृत्त खींचे बाहर से इस तरह से, तो इस वृत्त की रेडियस यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो गई है। इसको नाम दे देते हैं हम क्या, कैपिटल आर। यहां तक की डिस्टेंस से कंप्लीट क्या हो गई है इसकी रेडियस, जिसका मान क्या होगा, वही उसकी भुजा बटे में, ये जो त्रिभुज की भुजा रहेगी 2r बटे में क्या हो जाएगा, √3, यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी। और ये जो अंदर एक वृत्त दिख रही है, इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल a। और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें कंप्लीट, तो ये कितनी होगी, इस वाले ये जो सर्कल है इसकी रेडियस होगी r। अब अगर हम बात करें यहाँ तक की कंप्लीट, कैपिटल R बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस स्मॉल r, ये लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये यहां तक की हो गई आर, और यहां तक की कितनी हो गई, ये इसकी रेडियस ए। तो इसको a प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आर का मान क्या रख देंगे वहां से, भुजा बटे में √3, और इसकी भुजा क्या हो जाएगी इस त्रिभुज की, 2r। तो यहाँ पे रख देंगे 2 स्मॉल r बटे में √3, और बराबर क्या है, a प्लस r। अब यहाँ पे हमें इसकी रेडियस ज्ञात करनी है, तो इसका मान कितना है यहाँ पे a यहीं पे रहेगा, r इधर आके माइनस हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r बटे में √3 और माइनस का r, ये r क्या हुआ इधर आके माइनस हो गया है। अब यहाँ से हम r कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये r अगर इसमें से कॉमन ले लें हम, तो ये हो जाएगा r, और ये 2 बटे में √3 -1, ये इसकी रेडियस हो जाएगी इस वाले सर्कल की। अब इसकी रेडियस पता चल गया हमें, तो इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसकी परिधि की लंबाई भी निकाल सकते हैं। इसी पे एक एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें इस तरह से 3 सर्कल दिए गए हैं, जिनकी रेडियस, तीनों की रेडियस मान ली जाए 7-7 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की रेडियस भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। वैसे ही इस सर्कल की जो रेडियस है ये भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और वैसे ही इस वाले सर्कल की जो रेडियस है ये भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसके अंदर एक सर्कल रखा है, इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट मिलाएंगे पहले यहां से यहां तक, क्योंकि ये भी रेडियस हो जाएगी इसकी, और ये भी रेडियस हो जाएगी, और वैसे ही ये भी रेडियस हो जाएगी। तो अब ये देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 7, ये 7 इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 14 सेंटीमीटर। वैसे ये भी 7 था, तो ये कंप्लीट लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ये 7 था, तो इसकी भी कंप्लीट लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे अगर इसके बाहर एक परिवृत्त खींचे हम, तो इस परिवृत्त की जो रेडियस रहेगी यहां से लेके, ये जो इसकी परिवृत्त की रेडियस रहेगी त्रिज्या r, इसको हम मान रहे हैं क्या, कैपिटल R। तो इसका मान होगा क्या, भुजा बटे में √3। तो अब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 7 और 7 कितनी, 14। तो यहां पे इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, 14 बटे में √3। अब यहां पे ध्यान देना, इसकी रेडियस हमें ज्ञात करनी है स्मॉल सर्कल की, तो इसकी रेडियस को हमने मान लिया a, और ये जो रेडियस है ये इस वाले सर्कल की है, जो कि कितनी है, 7 है यहां तक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 7 बराबर क्या लिख देंगे, ये कैपिटल R जो कि अपन ने माना है, और R का मान यहां से क्या रख देंगे हम, a + 7 बराबर R का मान क्या आ गया है, 14 बटे में √3। अब ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a बराबर 14 बटे में √3 माइनस का 7। इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 7, और अंदर क्या बचेगा, 2 बटे में √3 और माइनस का 1। ये वापस इससे भी हमने पूरा बेसिक से किया तो भी ये आया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रख के आंसर निकाल सकते हैं कि इसकी रेडियस क्या होगी। अगर इसकी मतलब रेडियस अगर कितनी, जो ये 3 सर्कल थे इनकी रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर दे, और अंतः वृत्त जो इसके अंदर ये सर्कल बन रहा था इसकी अगर हम रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट r का मान रख के डायरेक्ट आंसर आ जाता। कितना आ जाता है, यहाँ पे r की जगह पे सिर्फ हम 7 रखते,
2/√3 माइनस का 1, ये इसका आंसर हो जाता। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को एक बार और देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसी टाइप का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें। जैसे अभी क्या किया गया था, ये सर्कल अंदर की तरफ यहाँ पे रखा था। अब हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक ये जो तीनों सर्कल है इसको किसी सर्कल के अंदर रख दिया जाए ऐसे, तो वो जो बड़ा वाला सर्कल रहेगा उसकी रेडियस क्या होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये भी। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि 3 सर्कल है इस तरह से समान रेडियस के, जिनकी त्रिज्या क्या है, समान है। इस तरह से 3 सर्कल है, उनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा हमें, अगर ये तीनों, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि तीनों सर्कल को एक बड़े सर्कल में रख दिया गया है, या फिर तीनों सर्कल के बाहर एक इस तरह से सर्कल, बड़ा सर्कल रख दिया गया है, तो उस बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसकी हमें रेडियस ज्ञात करनी है। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। एक सर्कल के अंदर 3 समान त्रिज्या वाले सर्कल रखे गए हैं, तो ये जो बड़ा सर्कल जिसके अंदर रखा गया है उसकी रेडियस क्या होगी। तो इसके लिए ध्यान से समझें। जैसे हम इन्हें, इसकी जो रेडियस है कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, इसको हमने मान लिया क्या, b, या फिर x मान लिया इसको हमने, यहां से यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस, इसकी रेडियस को क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दे, अभी हमने एक परिवृत्त बनाया था इस तरह से, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था, इसका अगर हम इस त्रिभुज का परिवृत्त खींचे ये इसके बाहर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ तक की लंबाई क्या होगी कंप्लीट, ये हो जाएगी कितनी, साइड, इसकी भुजा मतलब 2r/√3, ये यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दे, ये क्या है, यहाँ तक इसकी, ये सर्कल की रेडियस ही है। यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये 2r/√3, और ये यहाँ तक भी क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। और ये जो हमने x ली है, ये कहाँ से कहाँ तक की लंबाई ली है, ये x कंप्लीट इस बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने क्या ली है, या फिर कैपिटल R ले लेते हैं इसको, बड़े वृत्त की त्रिज्या को अब हमने क्या ले लिया, कैपिटल R। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, कैपिटल R के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं ये यहाँ तक की दूरी, जिसको हमने क्या लिया है, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r/√3 प्लस ये कितनी है, r। तो अब यहाँ पे हमें यही बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, कंप्लीट r का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं r, तो r ब्रैकेट में 2/√3 प्लस 1, r कॉमन आ गया है, तो ये इस बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो अब ये जो अंदर सर्कल बनेगा, आपने एक बार इसको प्रूफ कर लिया, इसके बाद आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। जैसे क्या दिया जाए हमें, 3 सर्कल समान रेडियस के हैं, और उसके यहाँ पे जो ये इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अभी हमने प्रूफ की थी उसको, वो हो जाएगी कितनी, r बराबर स्मॉल r 2/√3 माइनस का 1। और जब ये बाहर की तरफ सर्कल रख दे, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये r बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, r ब्रैकेट में 2/√3 प्लस 1। अब जैसे यहाँ पे इन सर्कल की रेडियस दे दी जाए कि इसकी रेडियस मान ले जाए 14 सेंटीमीटर है, सभी सर्कल की रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो इस अंदर वाले सर्कल की आपको रेडियस याद करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14, और ये बाहर वाले सर्कल की अगर रेडियस याद करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 14। तो ये दोनों की त्रिज्या आ जाएगी। ये जो त्रिज्या है इसकी, इसको r1 नाम दे देते हैं यहाँ पे, r1, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी बड़े वाले की, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, r2। ये कितनी हो जाएगी, 14 ब्रैकेट में 2/√3 प्लस 1। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी में देखो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। तीन सर्कल दे सकते हैं, 4 सर्कल भी दे सकते हैं। जैसे हमें ऐसे इस तरह से 3 सर्कल दिए जाए समान त्रिज्या वाले,
जिनकी त्रिज्या क्या है, बिल्कुल इक्वल है, समान है। तो अब यहाँ पे ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसकी रेडियस भी r है, इसकी रेडियस भी कितनी है r, और इसकी रेडियस भी ये r है। इसकी रेडियस भी क्या है, r। तो अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है वापस। अब इस समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, कितनी हो गई, ये 2r। वैसे ये भी कितनी हो गई, 2r। वैसे अगर हम इसको देखें तो ये भी कितनी हो गई है, 2r। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर हो गई तो वो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का जो मतलब तीनों कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब ये छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, इस वाले सेक्टर, इस वाले सेक्टर और इस वाले सेक्टर, ये तीनों सेक्टर है, इसका त्रिज्यखंड, ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारे पास कितना, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a का मान 2r, भुजा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r का वर्ग, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, इस वाले सेक्टर का, तीनों सेक्टर बराबर होंगे, देखो ये कोण बराबर है, रेडियस बराबर है, तो ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड और ये वाला त्रिज्यखंड तीनों बराबर है। तो अब यहाँ पे इसका एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, θ/360, थीटा का मान क्या रखेंगे 60 डिग्री, इंटू πr², r की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, r ही है उसकी रेडियस, परंतु यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, ये तो क्योंकि एक सेक्टर का क्षेत्रफल आया, माइनस करना पड़ेगा कितने का, तीनों का, तो इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसको सोल्व कर लेंगे, √3/4 इंटू में ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, r का स्क्वायर माइनस 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6 × 36, मतलब 1/6, ये 6 भी इससे कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा कितना πr²/2। तो अब यहाँ पे इसमें 4 से 4 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 इंटू में r का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो आप, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, और बटे में क्या था यहाँ पे 2 था, तो इस 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में। तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसमें से r² कॉमन ले सकते हैं, r², यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 11/7, ये क्या आ जाएगा इसका, इस तरह से जैसे क्वेश्चन देंगे और उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा छायांकित भाग का, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम r की जगह पे वैल्यू रखेंगे और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे r की जगह पे मान लीजिए देते हैं हमें 7 सेंटीमीटर और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें r की जगह पे क्या रख देंगे, सिर्फ r की जगह पे रखेंगे 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और ये आ जाएगा √3 माइनस 11/7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको इसी तरह से मिलेंगे उसमें, है ना, या फिर इसको अगर और भी सोल्व करना चाहेंगे हम तो √3 की वैल्यू रखा जाएगी। वैसे आपको ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये इससे कटा है 6 और ये 3 से कट गया है कितनी बार में, 2 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेक्टर है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप बिल्कुल बेसिक से भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से 4 सर्कल भी देके हमसे इसका आंसर पूछ सकते हैं। जैसे दे दिया जाएगा यहाँ पे 4 सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। चार समान त्रिज्या वाले सर्कल इस तरह से रखे हुए हैं, तो आपको ये छायांकित भाग का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको कैसे निकालेंगे हम, इस तरह से ये रेडियस रहेगी, इनकी रेडियस समान है। तो अब ये बनेगा इस कंडीशन में क्या, ये बनेगा एक वर्ग। यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की r, यहाँ तक की r, तो ये हो जाएगी 2r। तो अब इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा हमें 4 सेक्टर का क्षेत्रफल। 4 सेक्टर मिला के, ये 90 डिग्री है, तो ये 4 सेक्टर मिला के कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक पूरे कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 2r का अगर हम वर्ग करें, क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे 2r है इसकी भुजा, इसमें से माइनस करेंगे क्या, ये कंप्लीट ये सेक्टर, मतलब इसका थीटा कितना है, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 4 का, क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्टर हो गए इतने बड़े। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे रख सकते हैं हम कितना, 90 डिग्री। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 चुके 36, और ये 4 से 4 कैंसिल। देखो ये एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही बचा है, ये इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर, और ये यहाँ पे कितना है हमारे पास, पाई r का स्क्वायर। तो इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, 4 माइनस का पाई। तो इस तरह से ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे अब यहाँ पे रेडियस मान ली जाए, इसकी दे दी जाए कितनी, 7 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो छायांकित भाग का। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या रख देंगे, सिर्फ इसमें 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस का पाई, और ये इसका हो जाएगा 7 7 49, वर्ग करेंगे तो 4 माइनस पाई, पाई का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 22 बटे में 7। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 चुक 28, 28 में से 22 गया तो कितना बचेंगे यहाँ पे, 28 में से 22 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 6, और बटे में कितना, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, और 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको इसमें और भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट। इसके बाद और भी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सर्कल का। बहुत आसान पॉइंट है ये, जिसपे से क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ वगैरह में इस पॉइंट पे से क्वेश्चन बने हैं पहले भी, और आगे भी इनसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको हर एक पॉइंट को कंप्लीट करते हुए चलना है साथ में। एसएससी, सीडीएस, सीपीओ वगैरह अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 सर्कल हमें इस तरह से दिए जाए समान रेडियस के, जिनकी त्रिज्या क्या है, समान है, एक जैसी त्रिज्या है, एक सर्कल ये है और एक और सर्कल है ये, जिस दोनों की रेडियस क्या है, त्रिज्या समान है, इक्वल है। इसकी रेडियस भी r है तो इसकी रेडियस भी कितनी है, r है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाहर कोई सर्कल नहीं रखा है, परंतु यहाँ पे कहेंगे आपसे कि इसको एक बेल्ट से बांधा है, मतलब आसपास या रबड़ बोले या इसको बेल्ट बोले, तो उस बेल्ट की कंप्लीट लंबाई आपको बतानी है। इस तरह से रबड़ लगी है इससे, या फिर बेल्ट, तो इस बेल्ट, ये कंप्लीट इससे स्पर्श करेगा, ये रबड़ होगी तो इस तरह से इस रबड़ की लंबाई क्या होगी कंप्लीट। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा रहेगी। अब यहाँ से अगर हम इस पे लंब डालें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वैसे क्योंकि स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो ये कोण भी कितने कितने रहेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री के रहेंगे। अब अगर हम बात करें इसमें कि इसकी कंप्लीट लंबाई कितनी होगी, इधर भी ऐसे रहेगा सेम, यहाँ पे भी 90 डिग्री स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में, ये भी कितना 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 2r, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी यहाँ तक की 2r, और यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 2r। तो अब कंप्लीट ये लंबाई और ये लंबाई तो कितनी हो गई, 4r, तो ये हो गई।
अब इसमें ध्यान देना, अब जैसे ये 2 सर्कल है तो ये जो बाकी शेष बचेगा ना, ये हमेशा कितने के बराबर रहेगा, एक सर्कल की परिधि के बराबर रहेगा। कितने के बराबर रहेगा, एक सर्कल की परिधि के बराबर। क्यों रहेगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे 90 और 90 180 डिग्री हो गया। अब बच गया कितना, ये 180 डिग्री। वैसे इधर बच गया कितना, 180 डिग्री। तो जब टोटल परिधि कब लेते हैं हम, 360 डिग्री। अब 360 का ये आधा भाग है तो ये परिधि भी कितनी होगी, उसकी आधी होगी। वैसे आधी इधर, तो कंप्लीट मिला के क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और एक वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, इसमें प्लस हो जाएगी। तो ये कंप्लीट इस बेल्ट की लंबाई हो जाएगी 4r + 2πr। वैसे अगर 3 सर्कल रख दिए जाएं और उसको आसपास बेल्ट से बांधा जाए तो उसमें बेल्ट की लंबाई क्या होगी। तीनों सर्कल ध्यान रखना समान त्रिज्या के हैं, एक ही त्रिज्या के हैं। तीन सर्कल रखे हैं, तीनों की त्रिज्या क्या है, समान। अब इसको क्या बांधा है, एक बेल्ट से बांधा है इस तरह से। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें आसपास हमने इसमें सर्कल रखा था एक। अब यहां पे इसको बेल्ट से बांधा जा रहा है। तो इस बेल्ट की कंप्लीट लंबाई क्या होगी, या फिर इस रबड़ की कंप्लीट लंबाई क्या होगी। तो यहां पे भी ध्यान देना, इसकी रेडियस क्या है, समान है। तो यहां से हमने इसकी स्पर्श रेखा और ये रेडियस ली है। इसके बीच का कोण ये कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। वैसे अगर हमने यहाँ पे देखा तो कितने डिग्री का बन जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। वैसे ये रेडियस रहेगी इसकी, तो ये भी R1 RR रहेगी। वैसे अगर हमने इधर देखा, इसमें यहां से स्पर्श रेखा और इनके बीच बना कोण ये 90 डिग्री होगा। वैसे ही यहाँ पे इसको अगर इधर मिला दें हम, तो यहाँ पे ये बना कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे ही इधर अगर इसको मिलाए तो यहाँ पे ये जियोमेट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, है ना। अभी हमने जियोमेट्री पढ़ी नहीं है, हम इस पे अभी क्या मेंसुरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और मेंसुरेशन के जस्ट बाद हम जियोमेट्री कंप्लीट करेंगे। दोनों चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे कंप्लीट, फिर दोनों को रिलेट करके हम एक बार इनकी थ्योरी कंप्लीट देख लेंगे, है ना। तो उससे आपके पूरे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। ये यहाँ पे वैसे ही अगर हम इसमें ये रेडियस और रेडियस इसकी डालें लंबवत, यहाँ पे स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच बना कोण 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे अगर इसको यहाँ पे मिला दें तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये भी इसकी रेडियस थी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे ये सब 90 डिग्री के हो जाएंगे इधर। तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये R और ये R, तो कितनी हो जाएगी कंप्लीट, ये 2R। वैसे अगर इसकी बात करें तो हम ये कितनी हो जाएगी, ये भी 2R। वैसे ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ तक, 2R। अब यहाँ पे ध्यान दें, टोटल यहाँ तक की लंबाई 2R और ये 2R कितनी हो गई, 6R 6R। वैसे ही अगर हम देखें अब ये वाला भाग, अब यहाँ पे ध्यान दें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कितना हो गया टोटल मिला के 180 डिग्री हो गया, दोनों बराबर हो गए हैं। तो अब ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो अब ये कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तो कितना हो गया ये टोटल यहाँ पे कितना चाहिए, अब इन दोनों का योग अगर 180 है तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री का हो गया है तो ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। सेम वैसे के वैसे यहाँ पे भी ये भी 120 डिग्री का बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो कंप्लीट 120 डिग्री जो होता है, टोटल 360 का 1/3 होता है, और 1/3 ये 1/3 ये 1/3 ये, मतलब 1/3 1/3 1/3 कंप्लीट मिला के वापस ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग एक कंप्लीट वृत्त की परिधि के बराबर बन गया वापस ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 6R में हम प्लस करेंगे क्या, 2πr, एक वृत्त की परिधि के बराबर आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वैसे के वैसे अगर 4 सर्कल रख दिए जाए, समान त्रिज्या के 4 सर्कल रख दिए ऐसे, और उनको आसपास बेल्ट से बांध दिया जाए,
ये 4 सर्कल है जिनकी रेडियस इक्वल है, मतलब ये इसकी रेडियस अगर देखें ये भी r है, ये भी कितनी है r, वैसे ये भी r, ये r और ये भी क्या हो जाएगी r, और इधर देखें तो ये भी कितनी हो जाएगी r, सब रेडियस है तो कितनी हो जाएगी r। अब यहाँ पे अगर इसको बाहर एक रबड़ से बांध दें इस तरह से, इस तरह से आसपास से रबड़ से बंधा है, तो इस रबड़ की कंप्लीट लंबाई या फिर बेल्ट लगा है आसपास इसके, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो अब देखो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच बना कोण 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, वैसे कि वैसे यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण होगा। वैसे अगर हम देखें इधर तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री का, वैसे यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का यहाँ पे। वैसे इधर देखें तो ये स्पर्श रेखा और इसके बीच बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 90। वैसे इधर देखें हम तो कितना हो जाएगा ये 90, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सभी कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब ये अगर 90 डिग्री है, ध्यान देना ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा यहाँ पे, और वैसे ये भी 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप कंप्लीट इसमें, ये यहाँ तक की लंबाई कितनी है r + r 2r, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ तक की 2r, यहाँ तक की लंबाई। वैसे यहाँ पे इसमें यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी 2r हो जाएगी क्योंकि इसके बराबर ही होगी ये। वैसे ये कितनी हो जाएगी 2r यहाँ तक की लंबाई। वैसे अगर इसको हम देखें तो ये भी कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। अब अगर हम बात करें ये, तो अब ये देखो ये 90 ये 90 180, और अब तो ये अंदर एक वर्ग बन रहा है, तो ये भी कितना 90, तो ये भी 90 है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो अब ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये अगर इतनी सी लंबाई की देखें तो ये 360 डिग्री का कितना है 1/4 है, तो 1/4 ये 1/4 ये और 1/4 ये और 1/4 ये, तो ऐसे टोटल मिला के कंप्लीट वापस ये किसके बराबर बन जाएगा, तो ये एक वृत्त की परिधि के बराबर बन जाएगी ये लंबाई कंप्लीट। इसको और इसको कंप्लीट अगर हम मिलाएं तो ये कंप्लीट वापस एक वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 8r तो ये हो गए, इसमें प्लस क्या कर देंगे हम, एक वृत्त की परिधि 2πr और प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको ये समझ में तो आ गया होगा कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हो। डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, ध्यान देना जब 2 सर्कल हो तो जो त्रिज्या मतलब यहाँ पे जो r आएगा 2 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4r के बराबर, और यहाँ पे 2πr तो हमेशा उसमें प्लस करना है ना। यहाँ पे 2 सर्कल है तो कितना हो जाएगा उसका डबल 4 रेडियस। अब यहाँ पे 3 सर्कल थे तो कितनी हो जाएगी उसकी 3 के डबल 6 त्रिज्या, और इसमें इसकी वृत्त की परिधि हमेशा एक वृत्त की परिधि तो उसमें प्लस होनी है। अब यहाँ पे कितने 4 सर्कल हो गए तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, वही 4 का डबल कितना करेंगे 8r और उसमें प्लस कर देंगे कितना 2πr। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी 14 सेंटीमीटर है दोनों वृत्त की। तो आप कंप्लीट ये जो बेल्ट लगाया गया है इसका आप क्षेत्र इसकी लंबाई ज्ञात करें कंप्लीट बेल्ट की। तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे r की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ से 14 प्लस 2 पाई की जगह पे रखेंगे 22/7 और r की जगह पे क्या रखेंगे 14। इसको सोल्व कर लेंगे 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 14 चुक 56 प्लस ये आ जाएगा 22 दून 44 दून 88। इनको प्लस करेंगे 8 6 14 का 4 हासिल कितना बचा हमारे पास 1, फिर 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 8 5 13 13 और 1 14, मतलब ये हो जाएगा कितना 144। वैसे अगर इसमें मान लिया जाए इसकी त्रिज्या की लंबाई दे दी जाए कितनी, तीनों वृत्त की त्रिज्या हमें दे दी जाए 7 सेंटीमीटर, तो इसमें आपको इसकी कंप्लीट ये जो बेल्ट लगा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम रखेंगे r की जगह पे कितना रख देंगे 7 प्लस 2 पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, r की जगह पे क्या रखेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल और ये होगा 6 7 42 और ये कितना हो जाएगा 22 दून 44। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, मतलब 86 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे मान लिया जाए इसकी त्रिज्या हमें दे दी जाए वापस कितनी 14 सेंटीमीटर, जो चारों वृत्त है इनकी त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है इस पूरे बेल्ट की लंबाई, जो आसपास इसके आसपास बेल्ट लगा है इसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, देखो 8, r की जगह पे रख देंगे 14 प्लस 2 पाई की जगह पे रखेंगे वही 22/7,
इंटू आर की जगह पे रख देंगे क्या 14, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 14 8 112, 112 प्लस कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88। इनको अगर हम प्लस कर दें, इसमें देखो 12 प्लस कर देंगे, 88 को 12 दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 200 और 100 कितना हो जाएगा कंप्लीट, 12 और 88 100, 100 और 100 कितना हो जाएंगे 200। इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर इस कंप्लीट बेल्ट की लंबाई हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने व्रत की कुछ आगे की थ्योरी कंप्लीट की है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ पॉइंट इसके बचे थ्योरी के वो कंप्लीट कर लेंगे और बाकी हम क्वेश्चन कर लेंगे। कल के मतलब जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें अपना व्रत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 2D का जो पोर्शन है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है और सर्कल वृत्त के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके बाद वाला, कल के बाद वाला, उसमें हम कंप्लीट करेंगे पॉलिनोमियल्स बहुभुज। और बहुभुज जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम ये 2D वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। 2D के बाद हम करेंगे 3D। 3D में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरा कंप्लीट डिटेल में, जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे प्रिज्म, पिरामिड और क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।